अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बस इमेजिन करें कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी ताकत वो नाकाम हो गए, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और शिकस्त इतनी बदतर कि रातों रात यहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद कुछ फैसिलिटेटर थे, कुछ मौका परस्त थे भारत जैसे, और उनको जो कुट पड़ी, जो मार पड़ी, जिस तरह से उनको भी रातों रात अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, वो इंतहाई अफसोसनाक भी है, मज़े का खेज भी है और एक बहुत बड़ा इन ममालिक के लिए धचका भी है। आज जो बात करेंगे, एक और मुल्क जो कि कभी माजी में सुपर पावर रहा था और माजी में सुपर पावर होते हुए भी अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा ना कर सके, अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत ना कर सके, वो अब सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह करेंगे तो इस तरह से आप अफगान तालिबान को रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे और अफगान तालिबान किस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका बहादुर की। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक मिलर ट्रांसफर्स कमांड इन अफगानिस्तान टू मैकेंजी। अब ये मिलर साहब वही हैं जो रातों रात अपने फौजी जवानों को बताए बगैर, अफगान फोर्सेस को बताए बगैर यहाँ से निकल गए थे और रातों रात निकलने से पहले इनकी जानिब से कहा गया था कि अफगानिस्तान के अंदर मामलात बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल सही तरीके से जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं उसी तरह से हम विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि अगले दिन ये यहाँ से गायब हो गए और उसके बाद फिर रातों रात बताए बगैर गायब होने का मुख्तलिफ बेसिस से अमेरिकन फोर्सेस का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। अब ये मैकेंजी जो हैं, ये इनके जो नेशनल फोर्सेस हैं उनके जो हेड हैं उनको ये हैंड ओवर कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर ये है कि ये जो मिलर साहब हैं ये इसके बाद कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। इनकी इतनी बैंड बज चुकी है कि ये इसके बाद रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। दूसरी जानिब जिस सुपर पावर की मैंने बात की वो थी ब्रिटिश। ब्रिटेन जो था, बरतानिया जो था, वो जब बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत कर रहा था तो अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाके, बल्कि आज का अफगानिस्तान उसके कंट्रोल में नहीं था। बहुत सारी एफर्ट्स की लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान पे कब्जा ना कर सके। अब यहाँ पर बड़ी न्यूज़ ये है कि स्काई न्यूज़ के मुताबिक ब्रिटिश ट्रूप्स टू रिमेन इन अफगानिस्तान इन टू सपोर्ट एम्बेसी स्टाफ आफ्टर मिलिट्री मिशन एंड्स। यानी कि ये अब चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर रुकें। अमेरिका निकल गया, सारे निकल गए, सब ममालिक चले गए। इन्होंने कहा जी जो एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर एक और बात जो गौर तलब है यह है कि अफगान तालिबान बारहा कह चुके हैं कि वो जो सफ़ीर हैं, सुफरा जो हैं, जो एम्बेसी का स्टाफ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ से किसी को भागने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे एम्बेसीज़ जो है ममालिक की जानिब से खाली की गई और ये वही लोग थे जिनको पता था कि हमने जो करतूत किए हैं उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये एम्बेसी नहीं चला रहे थे बल्कि एम्बेसीज़ के अंदर से ये मुख्तलिफ कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो कर रहे थे मुख्तलिफ ममालिक के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ ग्रुप्स के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भागा और उसके बाद रातों रात जो है वो भारत भी भागा और उसके बाद अजीब तरह की जस्टिफिकेशंस आने लगी। जी देखें जी, हमने विड्रॉ किया है तो हमने जो है पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की। तो भाई पाकिस्तान की एयर स्पेस की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो हमने आपको इस्तेमाल करने भी नहीं देनी थी। मुद्दा यह है कि आप यहाँ से रातों रात भागे। भाई आपने $4 अरब यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, 4 अरब डॉलर, यार इससे ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है कि आप ये सब छोड़कर भाग गए। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा कुट पड़ रही है और कितना ज़्यादा हालात जो हैं वो यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। अब जी यहाँ पर अंदाज़ा करें कि सजेशन क्या की दी जा रही है। वो ये कह रहे हैं जी आप अगर अफ़गान फोर्सेस को, ये ब्रिटेन वाले कह रहे हैं, बरतानिया कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर रुकें और जो की एरियाज़ हैं यानी कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंसेस के जो दारुल हुकूमत हैं उनके ऊपर भी अफ़गान फोर्सेस अपना कब्ज़ा जमाए रखें तो तब भी अफ़गान तालिबान के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो एक बिल्ड रहेगा। यानी कि अमेरिका, नेटो फोर्सेस 20 साल का अरसा सारा कुछ करके हर चीज़ होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। अच्छा जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुखलाए हुए हैं और अजीब अजीब के मशवरे जो हैं, अजीब तरह के मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं। जब खुद नहीं कर सके तो भाई अफ़गान फोर्सेस किस तरह कर सकेंगी? वो तो डेली बेसिस पे अफ़गान तालिबान के साथ मिल रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं, उनके पास तो वो स्टेमिना नहीं, वो विल पावर नहीं है। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तालिबान परपेट्रेटली डिस्ट्रॉय 2 अफ़गान एयरफोर्स कॉप्टर्स इन टैक्टिकल अटैक
دنیا نیوز کہتا ہے افغانستان میں طالبان نے فضائیہ کے زیر استعمال 2 امریکی فوجی ہیلی کاپٹر مار گرائے، اور اس کے بعد ذبیح اللہ جو ہیں جو ترجمان ہیں انہوں نے ایک پورا ٹویٹ کیا جس میں ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیس کے اندر ہیلی پیڈ کے اوپر کھڑا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب افغان طالبان جو ہے ان کا جو ایک پورا مدعا ہے، پورا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایئر جو ان کی جو ہے ایک سپیریارٹی ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ ان کے پائلٹس ایک طرف سے مار رہے ہیں، دوسری طرف سے ان کے پاس جتنی بھی اسسٹنس ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد فائنلی پھر یہ ہے یہ اٹیک کر دیں گے جتنے بھی وہاں کے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں، اور خاص طور پر جو افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ اس کے بعد اور دیکھ لیں جی، طالبان کابل کا مین مسئلہ چل رہا ہے اس وقت کہ کابل کے اوپر قبضہ کس طرح کیا جائے گا، تو کابل کے اندر پینیٹریٹ کرنا افغان طالبان نے شروع کر دیا ہے۔ افغان اردو کے مطابق طالبان کابل تک پہنچ کے طالبان نے پہلی دفعہ کابل صوبے کے ضلع سروبی پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کے نیٹ ورک الا امارہ نے سروبی کی چیک پوسٹ پر قبضے کی تصاویر شیئر کی۔ سروبی کابل سے صرف 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 60 کلومیٹر، ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے، 1 گھنٹے کی مسافت پر ہیں کابل پر قبضہ کرنے سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر دارالحکومت کا مضافات جو ہے وہ افغان فورسز کے کنٹرول میں نہیں، اگر وہاں پر ایزیلی قبضہ کیا جا سکتا ہے تو تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کے ساتھ طالبان کی جانب سے کابل کے اوپر قبضہ کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو میں اس کی پکچر دکھا دیتا ہوں، اپریل سے جولائی تک کا ایک میپ ہے۔ صرف 3 ماہ کے اندر افغانستان پر طالبان کے قبضے کی کہانی آپ اس نقشے کی مدد سے آپ سمجھ سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کلیم کیا گیا تھا افغان طالبان کی جانب سے کہ 85% جو علاقہ ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کر چکے ہیں، تو یہ آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا علاقہ کابل کا علاقہ، اور اس کے علاوہ 1-2 اور مین علاقے ہیں جو رہ گئے ہیں، باقی سارے علاقوں کے اوپر اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے اس کے اوپر زیادہ تر حصوں کے اوپر یہ قبضہ کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو اوورال صورتحال یہ بن رہی ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کر ٹیکٹیکل انداز میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان کے اوپر قبضہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اب ویٹ کیا جا رہا ہے، پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ نروز جو ہیں ان کو آزمایا جائے جو کہ افغان فورسز کی ہیں، جو کہ آلریڈی وہ چھوڑ چکے ہیں اور ان کے جو ہے اختیار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی ایک پریشر بلڈ ہوگا اس کے بعد ایک پروپوزل دیا جائے گا، پروپوزل کو ماننے کے علاوہ افغان فورسز کے بعد اس وقت کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر افغان طالبان اپنا فائنل جو ہے وہ اٹیک پلان جو ہے اس کو جاری کریں گے۔ آج کی ویڈیو سے اتنی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔